राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, एकादशी व्रत है वो सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया है वैष्णव के लिए, और सभी वैष्णव एकादशी व्रत अवश्य करते हैं, और नहीं करते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन ऐसा कहा गया है कि अन्न में पाप निवास करता है, तो अन्न खाने से पाप के भागीदार हो जाते हैं, तो क्यों अन्न खाना चाहिए मित्रों। इसीलिए अन्न का त्याग करना चाहिए। दूसरी बात, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। अगर इसके लिए जो एकादशी का व्रत नियम पालन नहीं कर सकते हैं, उनको एकादशी के दिन कम से कम चावल ना खाए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कमज़ोर है, जिनके लिए सामर्थ्य नहीं है उपवास रखना, तो उनके लिए ये एक छूट है कि वो चावल का त्याग करके फिर अनाज खा सकते हैं। दूसरी बात, एकादशी के दूसरे दिन यानी कि पारण द्वादशी के दिन कैसे करना चाहिए, ये मित्रों आज हम जानने वाले हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी बात है, तभी आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिल पाएगा। तो नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकादशी की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जया एकादशी की कथा हमने अपनी चैनल पर दे दी है मित्रों। अभी तक आपने कथा श्रवण नहीं किए है तो आप अवश्य कर लीजिएगा। कथा श्रवण ही हमारे पापों को आधा कर देता है, क्योंकि कथा श्रवण से हमें पता चलता है इसका क्या है महत्व, और इसके साथ ही पारण की विधि भी बहुत ही जरूरी है। एकादशी सूर्योदय तिथि से शुरू होती है और अगले दिन द्वादशी तिथि पर समाप्त होती है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, नहीं तो व्रत पूजा व्यर्थ चली जाती है। तो क्या है इसका महत्व, आइए हम जानते हैं। एकादशी का पारण का क्या है समय, ये आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, इस हिसाब से आप पारण अवश्य कर लीजिएगा। और दूसरी बात कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत जरूरी है। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना भी पाप करने के समान होता है। द्वादशी तिथि पर पूरे विधि विधान से श्री हरि श्री विष्णु जी की, तुलसी जी की पूजा करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान दे और फिर अन्न ग्रहण करना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है कि आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, इसीलिए एकादशी व्रत खोलते समय आंवला खाकर उनके प्रसाद रूप पारण करना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है कि इस दिन चावल अवश्य खाना चाहिए, इससे व्यक्ति का जन्म कीड़े मकोड़े की योनि में नहीं होता है। और हमें सभी को ये तो पता ही है, ज्ञात है हमें कि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अवश्य अर्पण करना चाहिए, और फिर वो तुलसी के साथ ही पारण करना चाहिए। साथ ही व्रत में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए, और फिर वो प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। पारण करते समय कुछ चीज़ें का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषिद्ध है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजनावर्धक होता है, वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसीलिए इसका प्रयोग भी वर्जित माना जाता है, और इसीलिए कि इससे क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना को कंट्रोल किया जाए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। और इसके साथ ही हमें सभी को पता है मित्रों कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री हरि के, श्री विष्णु के जितना हो सके उतना जाप इस दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही तो हमें मोक्ष दिलाता है। तो मोक्ष की इच्छा वाले को ये कार्य अवश्य करना चाहिए।
निसंदेह भगवान की श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तो लक्ष्मी जी तो साथ ही रहती है। तो बस लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा हम सभी पर बरसे, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मित्रों हम आज विदा लेते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।